हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडीएड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके सामाजिक विज्ञान में पार्ट नंबर आपका अध्याय नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इस अध्याय के जो सभी प्रश्न उत्तर हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे और सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अध्याय 2 दिया है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए, इसमें आपको प्रश्न नंबर पहला पूछा है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो किसने लगाया था? वास्को दा गामा ने सन 1498 में लगाया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर इसमें 2 है, इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो देखिए, इजाज़तनामे से आशय यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है होड़ नहीं कर सकती। ये जो है इजाज़तनामे से आशय है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का आपको यहाँ उत्तर लिखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। के बाद कंपनी ने भारत रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे। तो जो है इस तरीके से आपको यहाँ जो बक्सर के युद्ध थे उसके जो परिणाम थे उनको इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ इस तरीके से लिखना है। अब फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर इसमें अब जो है नेक्स्ट पेज में दिया है आपका प्रश्न नंबर आपका 4 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा सन आपका 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में जो है बांट दिया गया। इन राज्यों की भागदौड़ जो है सिंधिया, होलकर जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। तो इस तरीके से जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसका क्या महत्व था, उसका जो है महत्व आपको इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ इस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। तो इन सभी वस्तुओं की जो है यूरोप के बाज़ारों में भारत की जो वस्तुएं उनकी मांग थी। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर आपका यहाँ 5 का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो देखिए सहायक जो संधि थी उसकी क्या शर्त थी लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो रियासत इन बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरह से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक जो है रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये जो है सहायक संधि की शर्तें थी। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का यहाँ उत्तर लिखना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब आपको जो है प्रश्न नंबर 7 पूछा है नेक्स्ट पेज नंबर पे। इसमें देखिए पूछा है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कई प्रशासकीय सुधार जो है किए गए। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई, न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजीदार अदालत और दीवानी अदालत। तो इस तरीके से जो है वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए थे। अब इसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिरोजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिरोजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिरोजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली जो है नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाओं आसानी से देने में
जो है कानाकानी ना करे। तो इस तरीके से जो है यहाँ प्लासी युद्ध के क्या कारण थे उसको आपको इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ इस तरीके से लिखना है। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 9 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे जो है सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब जो है नेक्स्ट आपके पेज नंबर में इसका आखिरी प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10 दिया है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति में किन किन भारतीय राज्यों को अपने जो है नियंत्रण में लिया गया था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो इसका देखिए उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासन की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष जो है वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक जो है रियासतें सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो इस तरीके से जो है लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसको जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ इस तरीके से लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो प्रश्न नंबर 10 है वो यहाँ समाप्त हुआ और आपका जो अध्याय है वो भी यहाँ समाप्त हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो है आपके सभी 10 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको सभी जो उत्तर हैं इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर इसके आने वाले अध्यायों के लिए और कक्षा 8वीं अभ्यास पुस्तिका में सभी जो आपके अध्याय लेसन्स और अभी सभी जो विषय के अध्याय लेसन और पार्ट दिए अगर उनका आपको संपूर्ण हल देखना है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आप चाहें तो सभी जो अगर आपको वीडियो देखना है सभी विषय के तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ जो है सभी जो अध्याय हैं सभी जो आपके पार्ट हैं लेसन्स हैं सभी विषय के उनके आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ आप क्लिक करके सभी विषय का संपूर्ण हल वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।